हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमें पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर 1 जून का है और 28 जून का पैरामेडिकल का पेपर है। ठीक है। तो जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है उसके लिए हमारे पास क्या है, 15 डेज बचे हुए हैं। अब उन 15 डेज के लिए हम क्या है, एक टाइम टेबल लेके आए हैं जिसमें हम अपनी बेस्ट रिवीजन लगा सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं 15 दिन में। ठीक है। इसमें 6+6 का रूटीन बनाया हुआ है। 6 घंटे यानी कि अगर हमने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उसमें ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन बैच ले रखा है, जो भी है उसमें हम मिनिमम लगा लो 6 घंटे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर मैं एवरेज निकालूं, 2 घंटे बायोलॉजी, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे फिजिक्स। ठीक है। या फिर किसी अल्टरनेट डे पे या फिर जैसे भी शेड्यूल बना रखा है उसमें जीके वगैरह को कर लिया जाता है। तो रिवीजन शेड्यूल की अगर बात की जाए, रिवीजन शेड्यूल में क्या है, बच्चों पीवाई क्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं और फ्रेश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बन रहे हैं या फिर जो टॉपिक हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं उन पे हमें फोकस करना है। ठीक है। उसके बाद अब इनको करने के लिए हमने एक टाइम टेबल को मतलब शो किया है। अब टाइम टेबल देखना फॉलो हो पाएगा या फिर नहीं। आई होप फॉलो हो जाना चाहिए, कोई इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें मैंने देखो क्या बनाया है। जैसे जो पैटर्न 1 है, जैसे सुबह 1 बजे उठेंगे, 1 से 2:30 तक हम क्या करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आपको सही लगे तीनों में से करो। ठीक है। सेम फिर 2:40 पे उठेंगे, सॉरी 2:40 से 4 o'clock तक हम क्या करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से। यानी कि अगर आपको यहाँ फिजिक्स ले रहे हो तो यहाँ केमिस्ट्री ले लो, यहाँ बायो ले लो। यहाँ अगर केमिस्ट्री ले रहे हो यहाँ फिजिक्स ले लो, यहाँ बायो ले लो। ठीक है, जो आपकी मर्जी हो। तो सेम यही मतलब 4:15 से लेके 5:45 तक हम कोई भी तीनों में से फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी करेंगे। ठीक है। ये था हमारा पैटर्न नंबर फर्स्ट। उसके बाद आ जाओ पैटर्न नंबर सेकंड पे। पैटर्न नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अगर मान लिया आपने मॉर्निंग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं और जिसकी टाइमिंग लगा लो ऑन एन एवरेज 9 से 4 बजे तक की है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें टाइम टेबल बनाए हैं, जैसे 9 से 4 बजे तक लगाओ आप क्लासेस। उसके बाद घर आओ, 1 घंटा 2 घंटे जो तुम्हें मिल रहे हैं उसमें प्रॉपरली रेस्ट करो, अपने आप को रिलैक्स करो। फिर जैसे 8 से 9:30 बजे तक रात को सब्जेक्ट उठा लो, या तो बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, दोनों में से एक। फिर सेम नेक्स्ट वाला 9:40 to 11 o'clock, यहाँ पे तुम अगर यहाँ पे बायोलॉजी उठाओगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री उठा लो, यहाँ पे केमिस्ट्री उठाओगे तो यहाँ पे बायोलॉजी उठा लो, क्योंकि मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ही दिया है यहाँ पे रात को। ठीक है। अब देखो मैंने सुबह 2 घंटे दिए हैं फिजिक्स को। अब फिजिक्स में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा रहती हैं, तो इसलिए मैंने प्रॉपरली 2 घंटे दिए हैं फिजिक्स को। और हम सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा मतलब फ्रेश माइंड से अगर पढ़ते हैं तो। उसके बाद जो पेपर पैटर्न है बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का, अगर पहले बात की जाए तो बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि जीके में के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो जीके हम बोल रहे हैं उसमें जीके जीके नहीं है, उसमें जीएस भी है। ठीक है। उसमें रीजनिंग भी है। ठीक है। और उसमें क्या है, जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लें, अब रीजनिंग में बात लगा लो तुम, रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस के हैं। ठीक है। या फिर तुम क्या कर रहे हो, कोई एनालॉजी सोल्व कर रहे हो। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि जीके में सिर्फ जीके ही पूछे जा रही है, उसमें बहुत कुछ पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस उसमें कंप्यूटर के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। जैसे लास्ट टाइम जो नोट किया गया उसमें मतलब पहले रीजनिंग नहीं पूछी जाती थी, लेकिन जो लास्ट वाला जो पीवाई क्यूज देखा, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर देखा, तो उसमें रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आए थे। जैसे जीके के 10 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन तो जीके के हैं और 3 क्वेश्चन क्या थे, रीजनिंग के। ठीक है। तो अब की बार भी ये वाला फॉलो हो सकता है, फिर फॉलो होगा तो आपको इसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी है, इसका भी एक शेड्यूल बनाना है। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो पैरामेडिकल की, पैरामेडिकल में क्या है, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 30 ही बायोलॉजी के आएंगे। ठीक है। और एक बात और बच्चों, जैसे बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, मैं अब भी कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें 1/3 क्या है, जो है नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। उसके बाद जो पेपर का मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों होंगे।
अगर क्या करना है देखो, यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है फिर ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, तो टारगेट पॉइंट क्लासेस के नाम से आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल सेम टारगेट पॉइंट क्लासेस के नाम से इसको सब्सक्राइब कर लो। सेम इंस्टाग्राम पे भी टारगेट पॉइंट क्लासेस और फेसबुक पे भी यही पेज हमारा रहेगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, नीट, आईआईटी और एनटीएससी ओलंपियाड फाउंडेशन, यानी कि हम सब कोर्सेज की क्लासेस या फिर सब कोर्सेज की कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। और जो लास्ट वाले 15 डेज हैं आपके लिए काफ़ी प्रीसियस हैं, तो जितना हो सके आप इसमें से टाइम को बचाओ और अपना 100% दो। ऑल द बेस्ट बच्चों।